कि ये बड़ी खुशी की बात है कि जब एक अदारा ये कहे कि हम ए पॉलिटिकल हैं, मगर मेरा सवाल ये है और पूरी कौम का ये सवाल है कि क्या बाकी अदारे भी ए पॉलिटिकल हो गए? जवाब मिलता है नहीं। तो फिर मुझे ये बताएं कि आज जो कहा जा रहा है कि एजेंसियों ने ये हादसा करवाया, आज जब ये बात की जा रही है कि मुझे फंसाने के लिए, इस जमात को बैन करवाने के लिए एजेंसियों की मंसूबाबंदी थी, तो फिर जनाब स्पीकर इसको खोल ही क्यों ना लिया जाए। हमारा कहना यह है कि 1 साल से मंसूबाबंदी हो रही थी इन अदारों पे हमला करने की कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो किस किस ग्रुप की क्या क्या ड्यूटी होगी और किस तरह वो अदा करेगा। हकीकत यह है कि उनकी तवक्को से बहुत कम नुकसान हुआ है। जो उनकी मंसूबाबंदी थी उससे बहुत कम नुकसान हुआ है। जो विंडो खोली है उसने पाकिस्तान के दफाई अदारों पर हमला करने की। आज अगर उस विंडो को बंद ना किया जाएगा तो किसी तौर पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकता। जनाबे स्पीकर, बात असल क्या है? बात यह है कि 2017 में जब एक पेज पे, और ये 4 साल हम सुनते रहे कि हम सब एक पेज पे हैं, और एक पेज आज फटा हुआ है। आज एक पेज नहीं है, पेज फट चुका है। फटने के बावजूद आप देखें कि आप पाकिस्तान की दफाई तनसीबात को महफूज नहीं रख सकते, और पेज फटने के बावजूद वो शख्स जो तमाम दहशत गर्दों का सरगना था उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। आप उसको मर्सिडीज पे मंगवाएं या किसी और स्पेशल गाड़ी पे मंगवाएं, आप उनको कहें मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मगर जनाबे स्पीकर, आप और मैं ये सुनते आए हैं, हमारा दीन ये कहता है कि काजी वक्त का काजी, 2 फरीकों में से एक फरीक के साथ नरम अल्फाज में बात करे और दूसरे फरीक के साथ सख्त अल्फाज में बात करे, वो भी काजी बददियानत है। उस काजी को भी उस मनसब पे नहीं रहना चाहिए। मगर ये कैसे काजी हैं? क्या आप 2017 में जब सब एक पेज पे थे, जब सब ने मिलकर, और ये पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं उनमें बैठे लोग ही सिर्फ एक पेज पे नहीं थे, बल्कि आलमी कुव्वतें, वो आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान में सी पैक नहीं देखना चाहती थी, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती थी, वो भी शामिल थी उस पेज में। तो फिर वो तपश, वो 2017 की तपश जिससे दोज़ख की आग जो है वो भी शर्मा जाए, हमने तो वो भी सही, हमारी लीडरशिप ने तो वो भी दोज़ख की आग एक पेज पे होने की वजह से थी, और 2017 में जिसकी बलि हम चढ़े वो एक पेज फटा ना, 4 साल ना फटा। और आज अगर फटा है तो एक अदारा ए पॉलिटिकल खुद को कह रहा है और दीगर अदारों से कोई आवाज नहीं आ रही, बल्कि हकीकत यह है कि दूसरे अदारे में मुकम्मल सियासत हो रही है। बल्कि हकीकत यह है कि अगर मैंने एक काजी साहब की मिसाल दी कि मेरा दीन यह कहता है,
तो मुझे ये बताएं, एक फ्रीक को वो कह रहे हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई और हमें ये कहा जाए ये सिसिलियन माफिया हैं, ये चोर डाकू हैं, तो फिर मैं उस काजी के बारे में कोई लबकशाई करूं? फिर मुझे ये बताएं कि क्या मेरे जो हाथ बंधे हैं आईन की रस्सी से जो बंधे हैं, मेरी जुबान पे जो ताला है कि मैं रियासती अदारों के मुतल्लक हकायक बयान नहीं कर सकता, कौमी मफाद में मेरे सीने में जो राज दफन है कि मैं वो उगलता नहीं, इसलिए कि कहीं पाकिस्तान की सलामती जो है उस पर कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो मुझे, जब मैं अपनी सियासत कुर्बान कर लूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर लूं, मैं अपनी जान तक दे दूं जिस धरती के लिए, वो धरती भी महफूज ना रहे सिर्फ इसलिए कि हकीकत बयान ना हो। आज अगर जनाबे स्पीकर, अगर हकीकत बयान हो जाए, इस मसले का हल क्या है? मैं कल से बड़ी, क्योंकि तफसील से बातें हो चुकी, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मुझे यह बताया जाए, और यह हकीकत भी है, कि अगर 2017 के वो तमाम किरदार जो एक पेज पे थे और जिन किरदारों ने मिलके, वो इस अदारे में थे, इस अदारे में थे, उस अदारे में से थे, सब ने मिलके जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की मंसूबाबंदी की, जब तक आप उनको बेनकाब नहीं करेंगे, जब तक आप एक तस्वीरें लगा रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने जना हाउस पे, इन लोगों ने पेशावर में, इन लोगों ने फलां जगह पे पाकिस्तान के दफाई अदारों को नुकसान पहुंचाया। मगर जनाबे स्पीकर, जब तक वो थे बलवाई जिन्होंने हमला किया, और जो उनकी 1 साल से ज़ेन साजी कर रहा था, जिसके कहने पे उन्होंने हमला किया, और कभी कोई डाकुओं का सरबरा, कभी बलवाइयों का, कभी दहशतगर्दों का कमांडर जो है वो खुद जाके ऑपरेशन करता है, वो ऑर्डर करता है, डिजाइन करके देता है कि आपने इस जगह को टारगेट करना है। तो असल जो कमांडर है, असल जो कप्तान है, असल जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने का मूजब है, आप उसको मर्सिडीज गाड़ी पे बुलवा रहे हैं। और आज जो बातें उठ रही हैं, जो बातें हो रही हैं कि जनाब स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए, ये आवाजें हम सुनते हैं। बतौर एक मेंबर के इस हाउस के ये बात अच्छी नहीं लग रही, मगर क्या वजह है कि हम अपनी जुबान नहीं खो रहे? उसकी वजह यह है कि जब हमसाया बिल्डिंग से तवक्कुआत खत्म हो जाएं, जब हमसाया बिल्डिंग से एक दहशतगर्द को मुकम्मल सहूलतकारी होगी, तो फिर मुझे यह बताएं कि इन दहशतगर्दों को सजा कौन देगा? इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज ये रियासत पाकिस्तान है। मुझे ये रियासत चाहिए, मुझे इसका तहफ्फुज चाहिए, मुझे इसके चेहरे में देखना चाहिए, और देखेंगे हम, इसलिए कि अगर हमने हमेशा अदारों में से, अगर जनाबे स्पीकर कोई आइन को तोड़ता है, कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। आइंदा भी अगर किसी अदारे से कोई गैर आईनी कदम उठेगा, तब भी उसकी मुखालफत करेंगे। अगर हमें यह कोई कहता है कि इस अदारे की मुखालफत में रैलियां होती हैं, इस अदारे की हमायत में कोई रैली निकाले, तो बिल्कुल नहीं है। हम अगर आइन के खिलाफ इस इमारत से कोई फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों के खिलाफ बोलते हैं, उन
किरदारों के खिलाफ बोलेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मूजब बनेंगे। मगर मुझे ये कोई अगर पूछता है कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, तो बंदयाल साहब के फैसलों के बाद भी उनका सवाल मेरे से करना बनता है। कोई बता दे मुझे, क्या आज पेज फटा हुआ है? पेज फटे हुए के बावजूद जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले आ रहे हैं, जो उनके फैसलों के बाद छोटी अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ सवाल करेगा कि 2017 के किरदार बेनकाब नहीं होने चाहिए? भाई क्यों नहीं होने चाहिए? जब तक आप उन किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे, ये 18 साल का बच्चा, ये 20-22 साल का बच्चा जो उस वक्त 8-9 साल का था, उसकी ज़हन साजी इसी चीफ जस्टिस के सीनियर ने की। आज अगर हमें ये कोई कहे कि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा ये कह रहा है, तो उन्हीं अदारों से जब तक इस मुजस्मे को पिघलाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक 18 साल का, 20 साल का बच्चा हमें चोर डाकू कहेगा। और जो बद किरदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों में खेल रहा है, उसको वो हीरो कहते रहेंगे। हमें आज यहां अगर कोई लेकर आया है, एक पेज लेके आया है, एक पेज में बैठे किरदार लेकर आए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है, वो एक पेज में उन किरदारों ने लगाई है। मूजब हैं वो जिन्होंने इस पाकिस्तान पर उस शख्स को मुसल्लत किया जिसको प्ले बॉय कहते थे। प्ले बॉय, ऐसा प्ले बॉय जो लोगों की जेबों पे नजर रखता था। इस हाउस में जो ये अल्लाह के नाम लिखे हैं, मैं हलफ दे के कहता हूं कि कोई मुझे ये बता दे हलफ दे के कि सारी जिंदगी उस शख्स ने एक दमड़ी हलाल की अपने हाथों से कमा के खाई हो, तो फिर एक पेज पे जो किरदार थे, उन किरदारों को बताना चाहिए कि जो शख्स 1 रुपया अपनी मेहनत से नहीं कमा सका, उसको कौमी खजाने पे बिठा दिया गया। और कौमी खजाने से जब वो 60 अरब लूट के लेके जा रहा था, उन किरदारों को फिर सामने लाना चाहिए जिन्होंने उसको सादक और अमीन कहा। बात यहां खत्म नहीं होगी जनाब स्पीकर। बात यह है कि जब तक आप जनरल फैज, आप जनरल बाजवा, आप जस्टिस साकिब निसार, आप जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इनकी सरपरस्ती इस इमरान खान की करने वालों को भी आप बेनकाब करके कटहरे में नहीं लाएंगे, इसकी सहूलतकारी इसी तरह जारी रहेगी। और यह पाकिस्तान अब मुतहम्मल नहीं है। अगर आपने इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और खुदा के फजलो करम से चलना है, तो फिर मुझे कि हमारे जलसे जुलूसों में अगर उस वक्त के किरदारों, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लक कोई नारा लगता था, अदारे के मुतल्लक फिर भी नहीं लगता था, शख्सियात के मुतल्लक लगता था जो उसको सहूलतकारी दे रहे थे, तो अज़ाब नाज़िल हो जाता था उस जमात की क़यादत पे। आज तो जनाब पूरा का पूरा इमारत जला दें, नारे लगा दें और लगवाने वाले को आज तक ना पकड़ा जा सके, अदालतों से उसको इस तरह छुट्टी दी जाए कि जा बच्चा अभी कम काम किया है, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो एजेंडा लेके आए हो उस पे मुकम्मल करके आओ, फिर भी तुम्हें तगमे से सजाया जाएगा। अगर ये हालत रहेगी 7 की इमारत के चीफ की
और साथ की इमारत के चीफ का एक मुल्जम की तारीफ करना, उसके बाद बताएं जो नीचे वाली अदालतें होंगी वो उसके साथ सलूक क्या करेंगी। जो हो रहा है फिर ऐसे ही करेंगी। और फिर मुझे बड़ा याद है, यहां मेरे भाई MQM के बैठे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस पाकिस्तान में इतना झूठ कसरत से बोला जा रहा है कि जिसके मुतल्लक बोला जा रहा होता है उसको तो पता होता है कि मैंने क्या गुनाह किया है क्या नहीं किया, मगर इतना झूठ बोलते हैं कि वो भी अपने गिरेबान में झांकने पे मजबूर हो जाता है कि शायद ये जो कह रहा है ये सच्ची हो। मुझे बताएं, अल्ताफ हुसैन ने कराची में पाला किसने था, ये बात सबके इल्म में है, मगर उसने तो बात की थी सिर्फ, और जो ईंट से ईंट उस जमात की बजी थी, क्या आज इस जमात से वो सलूक है? आज भी एक फवाद चौधरी को परसों गिरफ्तार हुआ, आज उसको इंतजामिया को, पुलिस को हदायत की गई कि उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए। जब हम डेढ़ माह की जब रिमांड काट रहे थे, कभी किसी अदालत ने कहा था कि फलां को हाजिर किया जाए? और यह सलूक काजी का होगा तो फिर मेरा दीन क्या कहता है? यह काजी का सलूक होगा तो दुनिया के कवानीन क्या कहते हैं काजी के मुतल्लक? फिर भी यह कहा जाए कि यह रैली जो है उसके हक में है, उसके खिलाफ है। मुझे यह बताएं कि मेरे सामने नाइंसाफी होती जाए, मेरे सामने पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी जाए, तो फिर मुझे यह बताएं कि मैं आंखें भी बंद रखूं, मैं कान भी बंद रखूं, जुबान भी बंद रखूं? यह नहीं हो सकता। यह जुबान खुले बगैर पाकिस्तान महफूज नहीं हो सकता। जो सीने में राज हैं मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप के, उनको अब थोड़ा थोड़ा उगलना पड़ेगा, उस जुबान को खोलना सच के लिए पड़ेगा। जो आईन की रस्सी से बंधे हाथ हैं इस पाकिस्तान के लिए, अब ये थोड़े खोलने पड़ेंगे। खोले बगैर ये जो साथ वाली बिल्डिंग से हो रहा है ये रुकेगा नहीं। और अगर हम सब ने इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उठना है तो फिर मुझे अर्ज करने की यह भी आखिरी गुजारिश कर लेने दें कि क्या पाकिस्तान में और बेटियां, बहनें कभी किसी को नजर नहीं आई? कल एक 70 साला खातून को, या शायद 72 साला हो, 70-72 साला खातून को कोर्ट में लेकर जाया गया और उसके पीछे दहशतगर्द जा रहा था, तो उसको सफेद कपड़ों में, सफेद चादर में इस तरह लपेट के लेके जाया गया और वो गाड़ी अदालत के दरवाजे तक लेके जाई गई। ये ऐसी मेरी बहनें बैठी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर, मगर नहीं वो तो नहीं करने लगा, लेकिन एनी तो कह लेंदो कि इस तो पहला पर्दा है सी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, आप एड्रेस करें मुझे। मगर क्या दूसरों की माएं, बहनें, बेटियां जब अदालतों में लेकर जाई जाती थी, ये तो कसूरवार थी ना, वो तो बेकसूर थी, इसके बावजूद किसी ने पर्दे का उनके लिए इत्माम किया? किसी ने जरूरत समझी? उनको तो कैद खानों में कैमरे लगाकर रखा गया। उस वक्त किसी की गैरत जोश में आई? उस वक्त किसी को यह एहसास हुआ कि यह भी किसी की बेटी, किसी की बहन है? आज मुर्शद तो सबको याद आ रहा है, मगर मैं ये कहूंगा मुर्शद हो या 72 साला 74 साला औरत हो, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, मगर मेरी बेटी का, मेरी बहन का एहतराम भी सब पे लाजम है। अगर मेरे लिए लाजम है तो उनके लिए भी लाजम है।
जो बाजू उठा के मुंह टेढ़ा करके बातें किया करते थे, उनके लिए भी लाजम है उस वक्त 100 मोटे होना चाहिए था, मगर नहीं लिया गया। इसलिए मैं आखिर में गुजारिश करूंगा कि मेरी ये इल्तजा होगी आपसे कि इस दहशतगर्द से कोई मुज़ाकरात नहीं। ये दहशतगर्द खाली नहीं है, ये आलमी कुव्वतों का आलाकार है। और कभी आलाकार देखें, मैंने पहले कहा था कि हम अदारों में बैठे लोगों ने जो आइन की खिलाफ वर्जी की, हमने नाम लेकर उनकी मजम्मत की। आज भी, कल भी, जब कभी भी कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, किसी अदारे से तल्लुक रखने वाला होगा, हमारा कोई रिश्ता नहीं। थैंक यू। मगर मुझे ये बताए कोई कि क्या आप इस अदारे के खिलाफ, इस अदारे के खिलाफ, उस अदारे के खिलाफ पाकिस्तान से बाहर से कोई हमलावर होगा, हम तमाम इख्तलाफात बुला के उस अदारे के साथ खड़े होंगे, इसलिए कि वो रियासती अदारा है। मगर रियासत के अदारों के खिलाफ जो आलमी कुव्वतों का एजेंडा बन के खिड़कियां खोली जा रही हैं, वो बंद करना पड़ेगी और इससे मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।